गुड मॉर्निंग। कैसे आप? मज़े में? आप मज़े में रहे, ऐसे दिल से प्रभु को प्रार्थना। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा है। जिंदगी गले लगा ले। तो जिंदगी में हमें किसी के लिए अच्छा करने की इच्छा है तो भगवान हमारा कभी बुरा नहीं करता है। अभी माहौल है 10th और 12th की एग्ज़ाम का। अभी मैंने सुना कि एक 10th स्टैंडर्ड की लड़की बिफोर एग्ज़ाम प्रेशर इतना उसके दिमाग में चढ़ गया कि उसने सुसाइड कर लिया। बहुत दुख हुआ कि या तो हमने हमारे बच्चों को निष्फलता के लिए तैयार नहीं किया है, या इतना सारा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे बच्चे कोप अप नहीं कर सकते। और आज की जनरेशन तो वैसे भी टीवी की जनरेशन है, मोबाइल की जनरेशन है, पबजी की जनरेशन है। सामने कोई पड़ा तो ठोक दो, हमसे नहीं हुआ तो सुसाइड कर लो। तो ये जनरेशन को संभालना बहुत ही मुश्किल है। पेरेंट्स के लिए मुश्किल है और पूरे फैमिली के लिए है। लेकिन फिर भी ये जनरेशन बहुत ही अच्छी है, क्योंकि दिल में जो है बोल देती है। हम लोग दिल में भर के रखते हैं और फिर अटैक होता है और फिर स्टैंड डालने लगते हैं। ये जनरेशन ऐसी नहीं है, जो है वो बोल देती है। लेकिन भैया एक बात समझ लो, आप अभी 10th में हो, 12th में हो, रिजल्ट में क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? क्या फेल हो सकते हो? तो फेल होना वो कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा खुद का मैं अनुभव बोल रहा हूँ। मैं जब फाइनल एमबीबीएस के एग्ज़ाम में था तो मुझे प्रेशर हो रहा था, टेंशन हो रहा था कि क्या होगा। तो मैं मेरे एक अंकल को मिला कि अंकल जी ये होता है, क्या करूँ? तो बोलते कि बेटा अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तेरे को फेल कर लेंगे, तेरे को मारेंगे तो नहीं ना। तो फ़र्क क्या पड़ता है? जिनके में फेल होना नई बात ही क्या है? तो ये फेल होने के चक्कर में आप एग्ज़ाम देने के पहले ही सुसाइड कर दो। फेल होने के चक्कर में आप एग्ज़ाम ही ना दो। या तो आप ऐसा करो कि भाई मैं फेल हो जाऊंगा, उसके लिए पढ़ना ही छोड़ दो, दिमाग हमारा ब्लैंक हो जाए, सोचना बंद कर दें। उसका क्या मतलब? अरे भैया आपने पूरी साल मेहनत की है, माता पिता ने भी आपके लिए बहुत ही डेडिकेशन दिया है, तो होगा वो देखा जाएगा। टेंशन क्यों लेने का? और कोई परसेंट ज़्यादा आया कम आए, डजेंट मेक एनी डिफरेंस। ये 10th और 12th तो कोई मायने ही नहीं रखता है। क्योंकि एक बार मेरी बेटी पूछ रही थी कि पापा ये तो ज़िंदगी में पूरा ही नहीं होता है, मैं एमएस हो गई, ग्लूकोमा सीख लिया, ये तो चलता ही रहता है। मैंने बोला बेटा मेरा 60 साल में भी नहीं पूरा हो, तेरा कहाँ से होगा? तो ये तो क्या है कि ज़िंदगी का माहौल है कि आपको एक प्रॉब्लम हुआ, उसको सॉल्व करो, आगे बढ़ो, दूसरे प्रॉब्लम पे जाओ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सुसाइड करने का सोच लो, या एग्ज़ाम नहीं देना है, या ड्रॉप लेना है। अरे भैया आपको तकलीफ है, एग्ज़ाम में नहीं याद आएगा तो नहीं आएगा, एक एग्ज़ाम देने का अनुभव तो मिलेगा। और शायद फेल हो गए तो फेल होने से सीखने को मिलेगा कि क्या करना है। हमारे टाइम में एक बहुत ही माने कार्डियोथोरेसिक सर्जन थे, अभी भी है। वो 7 बार एमएस में फेल हुए। तो उन्होंने 7 बार उनकी जो भी ट्रेनिंग थी वो कार्डियोथोरेसिक डिपार्टमेंट की। तो ही बिकम ए नंबर 1 कार्डियोथोरेसिक सर्जन इन गुजरात। जैसे आईएएस आईपीएस की एग्ज़ाम होती है, मैं पढ़ता हूँ पेपर में कि कोई यहाँ का कलेक्टर बना, कोई आईएएस ऑफिसर बना, तो उसमें आता है कि उसने 7 ट्रायल दिए, 8 ट्रायल दिए, 9 ट्रायल दिए, तब जाके वो आईएएस आईपीएस बन गया। और अब आईएएस आईपीएस बनने के बाद उनका जो रुतबा है, उनकी जो संतुष्टि मिलती है उनको, उनके परिवार को, वो बहुत बड़ी बात है। तो 10th 12th के एग्ज़ाम के प्रेशर में आके कोई गलत कदम उठाना या गलत सोचना ज़रूरी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि माँ बाप के लिए कि भाई बच्चों को पेंशन मत दो, पैसा खर्चा है, ट्यूशन में खर्चा है तो फिर से खर्चना, नहीं तो उसको ऐसे ही पढ़ने दे, लेकिन उसको प्रेशर मत डालो।
दूसरी बात है कि उसके बाद एग्ज़ाम के बारे में बात ही मत करो उसको। चलो भी, चल अपने राउंड लेने आते हैं, घूम के आते हैं, चल भाई चल आइसक्रीम खा के आते हैं, उसको घुमाने ले जाओ जब टेंशन में हो तो। चल पढ़ने बैठ, पढ़ने बैठ, पढ़ने बैठ, ऐसा मत करो, क्योंकि अब ये लास्ट टाइम है एग्ज़ाम का। पूरे साल मेहनत किए, आएगा, शायद याद नहीं आएगा तो ऊपर वाला मदद करेगा, और जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। तो पेरेंट्स को भी समझना है, सोसाइटी को भी समझना है, और साथ में स्टूडेंट को भी समझना है कि ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, और आप एग्ज़ाम देंगे आपको ज़रूर याद आएगा। मैं आपको दिल से बेस्ट विशेस कहता हूँ, गॉड ब्लेस यू। आपको जो आता है वही एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ऐसी मैं भगवान को प्रार्थना करूँगा। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, जय श्री कृष्ण।